यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। सबको जयसु मातृधाम सत्संग में आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रभु आप सभी को आशीष दे और उसका अनुग्रह आप सबों के साथ हो। आइए हम इस समय प्रभु की स्तुति में थोड़ा समय बिताएं और अपने हृदयों को तैयार करें कि हम प्रभु के वचनों को हृदय में ग्रहण कर सकें। जब भी आप प्रभु के वचन को सुनते हैं, हमारे दिल की भूमि अच्छी होनी चाहिए। जब अच्छी भूमि में बीज बोया जाता है तो वो 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल उत्पन्न करता है। लेकिन अगर बीज रास्ते के किनारे गिरते हैं, कटीली झाड़ियों में गिरते हैं या पत्थरों में गिरते हैं, तो वो बीज बढ़ते तो हैं लेकिन उन्हें झाड़ियां दबा देती हैं। पत्थरों में मिट्टी ना होने के कारण उन्हें झुलसना पड़ता है और आकाश के पंछी आकर उन्हें चुग लेते हैं। इसलिए जब भी आप प्रभु के वचन को सुनेंगे, पढ़ेंगे, आपका दिल तैयार होना चाहिए ताकि वो वचन अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाएं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए हम गीतों के द्वारा, भजनों के द्वारा पवित्र आत्मा को पुकारते हुए अपने हृदयों को तैयार करते हैं। प्रभु की स्तुति करते हुए अपने हृदयों को तैयार करते हैं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। और इस समय हम अपने हृदयों को तैयार करेंगे प्रभु का वचन सुनने के लिए। मेरे पीछे दोहराएंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु के सेवकों, प्रभु के सेवकों, स्तुतिगान करो, स्तुतिगान करो। प्रभु के नाम की, प्रभु के नाम की स्तुति करो, स्तुति करो। धन्य है प्रभु का नाम, धन्य है प्रभु का नाम, अभी और अनंत काल तक, अभी और अनंत काल तक। हालेलुया, 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 हालेलुया। सूर्योदय से सूर्योदय से सूर्यास्त तक, सूर्यास्त तक प्रभु के नाम की, प्रभु के नाम की स्तुति करो, स्तुति करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु सभी राष्ट्रों का, प्रभु सभी राष्ट्रों का शासक है, शासक है। हालेलुया, हालेलुया। उसकी महिमा, उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है, आकाश से भी ऊंची है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हमारे प्रभु ईश्वर के सदृश कौन, हमारे प्रभु ईश्वर के सदृश कौन, वह ऊंचे सिंहासन पर, वह ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होकर स्वर्ग और पृथ्वी, स्वर्ग और पृथ्वी दोनों पर दृष्टि रखता है, दोनों पर दृष्टि रखता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसने ही स्वर्ग को बनाया, स्वर्ग को बनाया, उसने ही पृथ्वी की नींव डाली, पृथ्वी की नींव डाली। सब कुछ उसी का है, सब कुछ उसी का है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे यीशु, हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने दोनों हाथों को उठाएंगे, ऊंची आवाज से प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया।
वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। एक साथ मिलके सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। लाजरस को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजरस को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजरस को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, गाए लाजरस को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। है उसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। है उसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। समुंदर को जिसने तो भागा, जंगल में मार्ग निकाला, समुंदर को जिसने तो भागा, जंगल में मार्ग निकाला। समुंदर को जिसने तो भागा, जंगल में मार्ग निकाला, समुंदर को जिसने तो भागा, जंगल में मार्ग निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा बार बार गाएं, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर, हाँ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। गाएं, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। गाएं, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। गाइए, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा स्तुति करें, हालेलुया 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 हालेलुया। बोलिए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, पिता की स्तुति हो, पिता की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो। पवित्र आत्मा की स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। अपनी आंखें बंद कीजिए और इस सत्संग के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। आप जहां कहीं भी बैठे स्थिर होकर बैठिए। अपनी सारी व्यस्तताओं को दूर रखिए। जो काम कर रहे थे उसको छोड़ दीजिए। यह समय प्रभु को दीजिए। पूरे मन से हम इस सत्संग में भाग लेंगे। इसे देखेंगे नहीं बल्कि इसमें भाग लेंगे। स्तुति करेंगे, प्रार्थना करेंगे, वचन सुनेंगे ध्यान पूर्वक। इस्यास नबी अध्याय 66 में प्रभु कहते हैं, मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूं जो पश्चातापी है, विनम्र है
और श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। जो प्रभु की वाणी श्रद्धा से सुनते हैं, उन पर प्रभु कृपा दृष्टि करते हैं। इस सत्य को जानिए और इस समय श्रद्धा पूर्वक पवित्र वचन को सुनने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। मैं जानता हूं कि इस समय आपके मन में बहुत सारी पीड़ाएं हैं। उन सारी पीड़ाओं को लेकर आप आए हैं। आपके शरीर में दर्द है, रोग है, उसको लेकर आए हैं। परिवार में समस्याएं, उसको लेकर आए हैं। सारी बातों को इस समय प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। यह विश्वास कीजिए कि आपके हृदय के एक एक भाव को प्रभु जानते हैं, एक एक बात को प्रभु जानते हैं। उस अंतर्यामी, सर्वज्ञानी, सर्वव्याप्त उस प्रभु के हाथ में सब कुछ समर्पित कीजिए। यह विश्वास कीजिए कि प्रभु के पास आपकी समस्याओं का समाधान है, आपके सवालों का जवाब है। आपको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, वो जानते हैं। आपके मुंह से शब्द निकलने से पहले ही आपके हृदय के भाव को जान चुके हैं। इसलिए विश्वास के साथ बैठिए, भरोसे के साथ बैठिए। यह विश्वास कीजिए कि प्रभु इस समय आपके जीवन में कार्य करने जा रहे हैं, आपके परिवार के जीवन में कार्य करने जा रहे हैं। अपने जीवन को प्रभु को समर्पित कीजिए। स्तोत्रकार क्या कहता है? अपना जीवन प्रभु को अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो और वह तुम्हारी रक्षा करेगा। अपना जीवन प्रभु को अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो, वह तुम्हारी रक्षा करेगा। अपना जीवन प्रभु को अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो, वह तुम्हारी रक्षा करेगा। प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। पूरे मन से, सारे हृदय से सब कुछ को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। ध्यान पूर्वक इस वचन को सुनने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा आइए मेरे मन में, मेरे हृदय में आइए, मेरे इंद्रियों में आइए। मुझे मौन करने, शांत करने के लिए। मेरे परिवार में आइए, परिवार की परिस्थितियों को बदलने के लिए। मेरी बुद्धि को शुद्ध करने, प्रज्वलित करने के लिए, प्रकाशित करने के लिए आइए। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है, पवित्र आत्मा ज्ञान का आत्मा है, पवित्र आत्मा प्रज्ञा का आत्मा है। आप उसको इस समय आह्वान करें। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए, कहिए कि पवित्र आत्मा आइए मेरे जीवन में, मेरे हृदय में आइए। हमारे भाई बहन से मिलकर इस समय हम लोग पवित्र आत्मा का आह्वान करेंगे। एक गीत के द्वारा पवित्र आत्मा का आह्वान करेंगे। मन लगाइए, समय पूरे मन से पवित्र आत्मा से प्रार्थना करेंगे। आत्मा, पावन आत्मा, अंतर्यामी प्रभु। 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 स्वर्ग खोल के तू उतरया, हम पर तू आजा। स्वर्ग खोल के तू उतरा, हम पर तू आजा। स्वर्ग खोल के तू उतरया, हम पर तू आजा। स्वर्ग खोल के तू उतरा, हम पर तू आजा। नया बना दे, शुद्ध कर दे, शांति प्रदान कर दे। नया बना दे, शुद्ध कर दे, शांति प्रदान कर दे। एक साथ आत्मा, पावन आत्मा, अंतर्यामी प्रभु। गाएं। आत्मा, पावन आत्मा, अंतर्यामी प्रभु। जैसे हरणी जलधारा के लिए तरसती है, जैसे हरणी जलधारा के लिए तरसती है। जैसे हरणी जलधारा के लिए तरसती है। जैसे हरणी जलधारा
की जीवंत ईश्वर की प्यासे है। एक साथ आत्मा पावन आत्मा अंतर्यामी प्रभु, आत्मा पावन आत्मा अंतर्यामी प्रभु, स्वर्ग खोल के तू उतर आ, अंबर तू आजा, स्वर्ग खोल के तू उतर आ, अंबर तू आजा, नया बना दे, शुद्ध कर दे, शांति प्रदान कर दे, नया बना दे, शुद्ध कर दे, शांति प्रदान कर दे, आत्मा पावन आत्मा अंतर्यामी प्रभु, आत्मा पावन आत्मा अंतर्यामी प्रभु। अपनी आंखें खोलिए, सबको जय यीशु। मैं आप सभी को फिर एक बार इस मातृधाम सत्संग में स्वागत करता हूं। मैं जानता हूं कि आप बड़े भरोसे के साथ इस सत्संग में भाग लेते हैं। जारी रखिए। आप में से अधिकतर लोग हमारे सारे कार्यक्रमों से जुड़े हुए हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। हम सब मिलकर प्रभु से प्रार्थना करेंगे हमारी परिस्थितियों में प्रभु के राज्य के आगमन के लिए। निराश नहीं होना, उदास नहीं होना, टूटना नहीं। हमारे प्रभु हमें कभी छोड़ नहीं सकते हैं। वचन में लिखा हुआ है कि मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा। इसीलिए भरोसे के साथ प्रभु के साथ जुड़े रहना। इन ऑनलाइन कार्यक्रमों के जरिए मैं जानता हूं कि प्रभु आपके जीवन में अपने रहस्यों को प्रकट करता है। धन्यवाद देना, प्रतिपल धन्यवाद देना। धन्यवाद देते हुए विश्वास के साथ हम आगे बढ़ेंगे। मैं आप सबको हर एक बार स्वागत करता हूं। आप जानते ही हैं बहुत सारे भाई बहनों को इस सत्संग के दौरान और अन्य प्रार्थनाओं के दौरान प्रभु स्पर्श करते हैं, विभिन्न प्रकार के बंधनों से आज़ाद करते हैं। मैं कुछ साक्ष्य आपके सामने फिर रखना चाहता हूं। दिल्ली से एक भाई हैं जिसका नाम है फ्रेडी। अपनी पत्नी जैकलिन के बारे में साक्ष्य सुनाते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी के पेट में इन्फेक्शन था और यूरिनरी इन्फेक्शन था, पेशाब में भी इन्फेक्शन था। बहुत दुखी थी, पीड़ित थी और उस समय से वे कृपा धारा से जुड़ गए और कृपा धारा में विश्वास के साथ भाग लेते हुए प्रार्थना करने लगे और उनकी पत्नी पूरी तरह से स्वस्थ हो गई है। इतना ही नहीं, वो दूसरों की भी मदद करती है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। एक युवती जिसका नाम है ज्योति, बनारस की रहने वाली है। उनके पति सोनू के किडनी गुर्दे में पानी था और दोनों गुर्दे खराब थे। यहाँ तक कि बड़े बड़े अस्पतालों ने भी जवाब दिया था। और एक विश्वासी बहन ने उससे कहा कि तुम एक काम कर, पूरे परिवार के साथ इन ऑनलाइन कार्यक्रमों में भाग लेना, प्रार्थना करना हृदय से। और उन लोगों ने प्रार्थना शुरू की। उसके बाद वो टेस्ट के लिए गया और दोनों गुर्दे अच्छे हो रहे हैं। बहुत राहत है, बहुत परिवर्तन है। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देती हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बहन है जिसका नाम है सरिता, सरगुजा से। उन्होंने लिखा है कि मैं कई दिनों से बहुत परेशान थी। मुझे प्रार्थना करना भी नहीं आता था, मोबाइल चलाना भी नहीं आता था। एक बार रोज की रोटी का प्रचार सुना, उसके बाद से वो रोज की रोटी देखने लगी पिछले 2 साल से। और उन्होंने कहा कि मेरे जीवन में बहुत शांति आई, परिवार में शांति आई। प्रभु ने बहुत सारी कृपाएं दी हैं, हालांकि बहुत सी परेशानियां भी हैं, लेकिन बहुत शांति है। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देती है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। शिल्पा सोरंग झारखंड से 3 महीने से ज्यादा एक अजीब खांसी की शिकार थी। दिन भर खांसी रहती थी। 9 जनवरी के सत्संग के दौरान, आराधना के दौरान, उन्होंने सत्संग के समय आराधना के दौरान मोबाइल को, जब परम प्रसाद की तस्वीर आई थी, अपने चेस्ट पे रखा और प्रार्थना की। उन्होंने कहा वो पूरी तरह से ठीक है। इसके लिए वो प्रभु को धन्यवाद देती है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। आगरा से गीता सेबस्टीन, एक बहुत पुराना साक्ष्य है, लेकिन मैं बोलना चाहता हूं।
उनके दाहिने पैर पर फ्रैक्चर हो गया था और 15 जून को ये फ्रैक्चर हुआ था। बाद में बहुत ज़्यादा दर्द था, रो रो कर प्रार्थना करती थी। 28 अगस्त को 2021 को सत्संग के दौरान घोषणा हुई कि एक बहन के पैर में बहुत ज़्यादा दर्द है, प्रभु चंगा कर रहे हैं। वो बहन नीले रंग का कपड़ा पहनी है। उसने कहा कि उस समय से प्रभु ने उसको पूरी तरह से चंगा किया है, वो पूरी तरह से अच्छी है। इसके लिए गीता बहन प्रभु को धन्यवाद देती हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जबलपुर से लिंसी सैमसन, उनके पति की नौकरी कोरोना काल में चली गई थी और वो भी एक प्राइवेट नौकरी कर रही थी, स्कूल में पढ़ा रही थी। तनख्वाह भी नहीं मिलता था, तनख्वाह बंद हो गया था और वे बड़े विश्वास के साथ हमारे कार्यक्रमों से जुड़ गए और उन्होंने कहा कि उनके हस्बैंड को बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है और उनका जो पैसा रुका हुआ था वो पैसा भी आने लगा। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देती हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपने ख्याल किया होगा हमारे सारे कार्यक्रमों में हमने पवित्र वचन को महत्व दिया है, क्योंकि पवित्र वचन के द्वारा प्रभु हमें ईश्वर के राज्य का रहस्य समझाते हैं और हमारे जीवन के बारे में भी रहस्य समझाते हैं। वास्तव में पवित्र बाइबल हमारे लिए एक रोड मैप है, यानी किस तरह हमारे जीवन के मार्ग पर चलना चाहिए, इसके लिए मार्ग बताया जाता है, दिशा बताई जाती है, शैली बताई जाती है। हमें लूकस के सुसमाचार के अध्याय 17 में पढ़ने को मिलता है कि प्रभु यीशु एक गांव में पहुंचे और उनके सामने 10 कोढ़ी आए और उन्होंने दूर खड़ा होकर प्रभु को पुकारा और कहा कि हे यीशु गुरुवर, हम पर दया कीजिए, हे यीशु गुरुवर, हम पर दया कीजिए। और प्रभु ने उनसे कहा, जाकर पुरोहितों को दिखाओ। क्या दिखाओ? कि तुम चंगे हो गए हो। 10 कोढ़ी यीशु को छोड़कर पुरोहितों को दिखाने के लिए चले जाते हैं। सुसमाचार में लिखा हुआ है कि मार्ग में वे 10 कोढ़ी चंगे हो गए, लेकिन उनमें से एक ने यह देखा कि मैं चंगा हो गया हूं, वो प्रभु की स्तुति करने लगा। और वो एक परदेशी था, यहूदी नहीं था, परमेश्वर की स्तुति करने लगा और यीशु के पास दौड़ कर आया, यीशु के चरणों पर गिर गया, प्रभु को धन्यवाद देने लगा। प्रभु आश्चर्यचकित हुए और प्रभु ने पूछा, क्या 10 चंगे नहीं हुए थे? ये एक परदेशी धन्यवाद देने आया है। उसके बाद प्रभु यीशु ने उस कोढ़ी से एक बहुत सुंदर बात कही, जिस पर हम मनन करेंगे आज। प्रभु ने कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। उन 10 कोढ़ियों में यह विश्वास था कि यीशु हमको चंगा कर सकते हैं और उस विश्वास ने उनको चंगा किया। लेकिन उनमें से एक कोढ़ी यीशु को धन्यवाद देने आता है, उससे प्रभु कहते हैं, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। बाकी 9 को चंगा किया, लेकिन तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। एक बहुत गहरी बात है। न केवल तुम्हारे शरीर के कोढ़ से तुम्हें मुक्ति मिली है, बल्कि आंतरिक, मानसिक और आध्यात्मिक बंधनों से तुमको मुक्ति मिली है, उद्धार मिला है। फिलिपियों के पत्र के अध्याय 2 उसके वाक्य 12 में संत पौलुस कहते हैं कि आप उत्साह के साथ डरते कांपते हुए अपने मुक्ति के कार्य में लगे रहें। आप उत्साह के साथ डरते कांपते हुए अपने मुक्ति के कार्य में लगे रहें, उद्धार के कार्य में लगे रहें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब से करिश्माई आंदोलन कैथोलिक चर्च में शुरू हुआ उस समय से, और करिश्माई आंदोलन अन्य कलीसियाओं में भी शुरू हुआ, उस समय से विश्वासी लोग प्रभु के नाम पर चंगाई प्राप्त करते हैं, चंगाई के लिए जाते हैं। और जहां ज्यादा चंगाई होती है वहां ज्यादा भीड़ होती है। ये देखने को मिलता है, लोग चंगाई के लिए जाते हैं। सिर दर्द से चंगाई, कैंसर से चंगाई, कोविड से चंगाई, ट्यूमर से चंगाई,
किडनी रोग से चंगाई, लेकिन एक चंगाई के बाद दूसरे चंगाई के लिए जाते रहते हैं। ये हमारी आदत है। लेकिन प्रभु कहते हैं कि तुम्हें उद्धार की जरूरत है। चंगाई से बढ़कर हमें उद्धार की जरूरत है। सत्य को जानना जरूरी है। इसलिए प्रभु यीशु मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 33 में कहते हैं, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। तुम्हारे परिवार में ईश्वर के राज्य की स्थापना के लिए, तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन में ईश्वर के राज्य की स्थापना के लिए, इसके लिए प्रयत्न करो, बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। ये तो मिल ही जाएंगी, लेकिन पहले ईश्वर के राज्य की खोज में लगे रहो। इस सत्य को जानना जरूरी है कि हमारी आवश्यकता चंगाई नहीं है, नौकरी ही नहीं है, लड़की ही नहीं है, संतान ही नहीं है, बल्कि हमारी आवश्यकता है उद्धार, मुक्ति। इस पर हम मनन करेंगे। ये उद्धार का तात्पर्य क्या है? सबसे पहले पाप से उद्धार, पाप के कलंक से उद्धार, पाप के बोझ से उद्धार। पाप हमारा सबसे बड़ा बंधन है। पाप हमारा सबसे बड़ा बंधन है और पाप और अधर्म के कारण ढेर सारी आशीषें रुकी हुई हैं। आप पढ़ेंगे यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 5 उसके वाक्य 25 में लिखा हुआ है। प्रभु कहते हैं, तुम्हारे कुकर्मों के कारण समय पर वर्षा नहीं होती। तुम्हारे कुकर्मों के कारण समय पर वर्षा नहीं होती और तुम्हारे पापों ने इन सारे वरदानों से तुम्हें वंचित किया है। तुम्हारे कुकर्मों के कारण समय पर वर्षा नहीं होती और तुम्हारे पापों ने इन सब वरदानों से तुम्हें वंचित कर दिया है। शायद मैंने आपसे कहा 2-3 साल पहले आश्रम में दर्शन भवन के सामने से होकर मैं जा रहा था। एक जवान लड़का जो अंदर बैठा हुआ था प्रार्थना में बाहर आया और मुझे देखते ही मेरे पास दौड़ के आया, कहा कि स्वामी जी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मैं पढ़ लिख कर बेरोजगार हूं, परेशान हूं। मैंने हाथ रखा सिर पे। प्रार्थना करते समय प्रभु ने एक जबरदस्त प्रेरणा दी, इससे सवाल करो इसकी संगति कैसी है। मैंने पूछा कि बेटा तुम्हारी संगति कैसी है? वो सिर झुकाता है। मैं उसको अलग ले गया, अकेले में पूछा कि बोल, जब मैंने तुमसे कहा कि तुम्हारी संगति कैसी है पूछा, तो तुमने सिर क्यों लटकाया? उसने कहा स्वामी जी मैं जिन लड़कों के साथ रहता हूं वे लड़के लड़कियों को इधर उधर करते रहते हैं। तो मैंने कहा बेटा पाप और कृपा दोनों एक साथ कैसे जा सकते हैं? पहले तुम जाओ प्रभु के सामने बैठो, अपने पाप के लिए माफी मांगो कि मैं ऐसी परिस्थिति में संगति में रहता हूं जहां पाप है, मैंने पाप को साथ दिया है, तो ये कैसे हो सकता है? हमारे अधर्म हमारे लिए बहुत बड़ी बाधा है। वचन में लिखा हुआ है इसायाह अध्याय 59 बार बार आपने सुना है। वचन में लिखा हुआ है प्रभु का हाथ बचाने में समर्थ है। प्रभु का हाथ बचाने में समर्थ है। उसका कान बहरा नहीं है, वो सुन सकता है, किंतु तुम्हारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से दूर किया। अंग्रेजी में लिखा हुआ है गॉड्स हैंड इज नॉट शॉर्ट, यानी प्रभु का हाथ छोटा नहीं हुआ है कि तुमको बचा नहीं सकता है। उसका कान बहरा नहीं है कि तुमको सुन नहीं सकता है, किंतु तुम्हारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से दूर किया। तुम्हारे पापों ने ईश्वर को तुमसे विमुख कर दिया, इसलिए वो तुम्हारी नहीं सुनता है। हमारे अधर्म के कारण, हमारे पापों के कारण कितनी बड़ी बाधा आती है। तो चंगाई से पहले उद्धार पाना जरूरी है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 38 वाक्य 19 में लिखा हुआ है, वहां पर राजा दाऊद कहता है मेरे पापों के कारण मैं अशांत हूं, मेरे पापों के कारण मैं अशांत हूं। मेरी आत्मा को पाप ने बर्बाद कर रखा है, मेरे पापों के कारण मैं अशांत हूं।
प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 21 उसके वाक्य 2 और 3 में वचन में लिखा हुआ है, जिस तरह सांप से तुम भागते हो उसी तरह पाप से भागो, यदि वो पास आएगा तो वो तुम्हें काटेगा और उसके दांत सिंह के दांतों जैसे हैं जो मनुष्य की आत्मा का विनाश करते हैं। पाप कितना भयानक है हमें यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 5 में पढ़ने को मिलता है। प्रभु यीशु ने एक अर्धांग रोगी को चंगा किया, उस अर्धांग रोगी को चंगा किया और वो अर्धांग रोगी प्रभु यीशु को मंदिर में मिलता है। प्रभु यीशु उसके पास जाते हैं और उसके कान में कहते हैं, सुनो तुम चंगे हो गए हो, आगे पाप नहीं करना, आगे पाप नहीं करना। अगर तुम आगे पाप करोगे तो इससे भी बड़ा संकट तुम पर आ पड़ेगा। उस अर्धांग रोगी के बारे में वचन में लिखा 38 साल से पड़ा हुआ था। यानी प्रभु यीशु ये बताना चाहते हैं कि पाप हमारे जीवन में कितनी बड़ी बाधा ला सकता है, कितना बड़ा संकट ला सकता है। तो सबसे पहले हमें पाप के बोझ से, पाप के कलंक से छुटकारा मिलना चाहिए और प्रभु यीशु ये कर सकते हैं। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 5 वाक्य 20 में हम पढ़ेंगे, प्रभु यीशु ने उस अर्धांग रोगी से कहा, भाई तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। बाद में प्रभु ने उसको शारीरिक रूप से चंगा किया, लेकिन प्रभु ने पहले कहा, भाई तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 7 उसके वाक्य 50 में प्रभु यीशु ने उस वेश्या नारी से कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया। उसने प्रभु ने कहा कि तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। यीशु ही हमारे पापों से हमें छुटकारा दिला सकते हैं। यीशु ही हमारे पापों के कलंक और बोझ से हमें स्वतंत्र कर सकते हैं। इस दुनिया में लोग कैसे कैसे उपाय ढूंढते हैं कि उनको पाप के बोझ और कलंक से छुटकारा मिले। यीशु एकमात्र है जो हमें पाप के बोझ और कलंक से छुटकारा दिला सकते हैं। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 1 वाक्य 21 में हम पढ़ते हैं कि स्वर्गदूत ने यूसुफ से कहा कि आप उसका नाम यीशु रखेंगे क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। एकमात्र यीशु ही हमें पापों से छुड़ा सकते हैं, छुटकारा दे सकते हैं। तो पहला उद्धार यह है, पाप से उद्धार, पाप के कलंक से उद्धार, पाप के बोझ से उद्धार। इसके लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। दूसरा है पाप में आदतों से छुटकारा, आदतों से उद्धार, पाप में मनोभाव से उद्धार, पाप में रिश्तों से उद्धार। मैं दोहराता हूं, पाप में आदतों से, पाप में मनोभाव से, पाप में रिश्तों से उद्धार। हमारे जीवन में कई बाधाएं, परेशानियां, इसीलिए मैं एक दो उदाहरण देता हूं। एक बार आश्रम में गुलंबर में मैं खड़ा था, शाम का समय था। एक जवान आदमी आया दौड़ते हुए और उसने कहा कि स्वामी जी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मेरा धंधा नहीं चल रहा है, मेरा धंधा नहीं चल रहा है। मैंने उसके सिर पे हाथ रखा। प्रार्थना शुरू होते ही प्रभु ने कहा इसके अंदर बहुत गंदगी है। मैंने कहा प्रार्थना करूंगा, छोड़ दिया, भेज दिए। अगले दिन फिर आया तो फिर मैंने उसके लिए प्रार्थना की और मैंने उस समय उससे सवाल किया, बोल मुझे प्रभु बता रहे हैं कि तुम्हारे अंदर बहुत गंदगी है, क्या गंदगी है बोलो। उसने कहा कि मैं सारी नशा करता हूँ। अच्छा, और मेरी आंखें वश में नहीं रहती हैं, मैं गंदगी देखता हूँ, इधर उधर देखता हूँ। अच्छा, मैंने कहा कृपा और गंदगी एक साथ कैसे जा सकती है? कृपा और पाप में आदतें कैसे एक साथ जा सकती हैं? मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, अच्छे खासे पैसे वाले हैं, उसकी 5 साल की बेटी है, चल फिर नहीं पाती है, विकलांग है, पति पत्नी दोनों नए नए विश्वासी हैं। मैंने उनको बुलाया प्रार्थना के लिए। प्रार्थना के दौरान स्पष्ट प्रभु ने संदेश दिया इस आदमी की चाल ठीक नहीं है। मैंने कहा कि प्रभु कह रहे हैं कि तुम्हारी चाल ठीक नहीं, क्यों? उसने कहा पहले जो मैं धंधा करता था उसमें मिलावट करता था, जिसके कारण मेरे ऊपर मुकदमा चल रहा है। मैंने कहा उतना ही नहीं है, आजकल भी कुछ हो रहा है। उसने कहा अभी भी नया धंधा शुरू किया, उसमें भी मैं गलत काम करता हूं। तुम कैसे चाह सकते हैं प्रभु से प्रभु हमें कृपा दे जब हमारे अंदर ऐसे बुरे पाप में आदतें और मनोभाव हैं?
कई लोगों के अंदर पाप में आदतें हैं, नशे की आदत है, नशीले पदार्थ खाने पीने की आदत है, जो उनको इंसान नहीं बल्कि शैतान बना देती हैं। कई लोगों के अंदर अश्लीलता, व्यभिचार, वासना युक्त कार्य करने की आदतें हैं, गंदी फिल्में देखने की आदत, गंदी तस्वीर देखने की आदत, गंदे कॉन्वर्सेशन करने की आदत, चैटिंग करने की आदत, व्यभिचार की आदत। कई लोगों के अंदर चुगली करने की आदत है, झूठ बोलने की आदत है, बुराई बोलने की आदत है, गाली देने की आदत है, गंदे गंदे कॉन्वर्सेशन करने की आदत है, गंदी गंदी बातें बोलने की आदत है। उनको कैसे कृपा मिल सकती है? ऐसे बहुत सारी गंदी आदतें, ये हमारे और ईश्वर के बीच में बहुत बड़ी बाधा बन जाती है। हमें ईश्वर से जो कृपाएं मिलनी चाहिए, उन कृपाओं को ये रोक देती हैं। हमें ईश्वर की कृपाओं से रोक देती हैं, प्रभु की आशीषों से रोक देती हैं। तो हमें इन पापमय आदतों से छुटकारा पाने की जरूरत है। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 13 वाक्य 21 में लिखा हुआ है, विपत्ति पापी का पीछा करती है। विपत्ति पापी का पीछा करती है। पापी जहां भी जाए पापमय आदतों को लेकर, विपत्ति उसके पीछे पीछे चलती रहेगी। हमने देखा है यूहन्ना के समाचार के अध्याय 4 में समारी स्त्री के बारे में बताया गया कि वो 5 पति के साथ रह चुकी थी, अब 6ठे पुरुष के साथ रह रही है। एक ऐसी नारी जो वासना युक्त थी, लेकिन प्रभु यीशु के पास आने के बाद, प्रभु से वार्तालाप करने के बाद, प्रभु के सानिध्य में बैठने के बाद उसको उससे छुटकारा मिल जाता है। वो आजाद हो जाती है, पापमय स्वभाव से आजाद हो जाती है। इसी तरह पापमय रिश्ते, कई लोग पापमय रिश्ते रखते हैं। मैं एक परिवार को जानता हूं, एक दंपति, हालांकि उनकी शादी नहीं हुई थी, पति पत्नी की तरह जी रहे थे। मैंने उनसे जबरदस्ती की, मैं आपको शादी करनी है, खुलेआम शादी करनी है, गिरजाघर में, क्योंकि वो मसीह थे। उसके बाद उनके परिवार में आशीष पर आशीष आने लगी, उनके रिश्तेदारों में आशीष पर आशीष आने लगी। लूकास अध्याय 7 में हम पढ़ते हैं उस नारी के बारे में जो वेश्या थी, गलत रास्ते पे चलने वाली थी, बदनाम थी। उससे प्रभु यीशु से मिलने के बाद प्रभु ने क्या कहा? लूकास अध्याय 7 वाक्य 50 में, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। उस पापमय नारी को उस पापमय आदत और मनोभाव से छुटकारा मिला, उद्धार मिला। ये सबसे बड़ा उद्धार है। हालांकि उसने अपने पापों के लिए प्रभु के सामने रोया, लेकिन उससे बढ़कर प्रभु ने उसके लिए प्रतिफल के रूप में क्या दिया? तुम्हारा उद्धार हो गया है। उस पापमय आदत से उद्धार हो गया है, उस स्वभाव से उद्धार हो गया है। आगे वो उस मार्ग पर वो चल नहीं पाएगी, आगे उस मार्ग पर वो चल नहीं पाएगी। वो स्वतंत्र हो गई है। समारी स्त्री स्वतंत्र हो गई, आजाद हो गई, इसीलिए चली जाती है गांव में ये बताने के लिए, आइए और देखिए उस व्यक्ति को जिसने मुझे सब कुछ बताया जो मैंने किया है। वो स्वतंत्र हो जाती है। तो हमें पापमय आदतों, मनोभाव और रिश्तों से स्वतंत्र होना जरूरी है। ये यीशु ही कर सकते हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तीसरा है शैतान के प्रपंच और दुष्ट आत्मा के प्रभाव से मुक्ति और उद्धार। शैतान के प्रपंच और दुष्ट आत्मा के प्रभाव से उद्धार। कई लोग दुष्ट आत्मा के वश में है, सच्चाई है। वे दुष्ट आत्मा के वश में हैं, उनके अंदर अविश्वास है, वे ईश्वर से लड़ते रहते हैं। मुझे अब भी याद है, मैं एक मसीही परिवार में जाया करता था और जब भी मैं जाता था वहां पे प्रार्थना करता था। उस परिवार के मालिक के अंदर विश्वास नहीं था, नास्तिक थे। जब मैं प्रार्थना करना शुरू करता था उठ के बाहर चला जाता था हर बार, और बीच बीच में बोला भी करता था, दूसरा कोई काम नहीं है क्या? उसके अंदर अविश्वास था। कोरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 4 वाक्य 4 में संत पौलुस कहते हैं कि शैतान ने, इस संसार के देवता ने उनके मन को अंधा बना दिया है। वे सुसमाचार की ज्योति को देख नहीं पाते हैं। ऐसे बहुत सारे अविश्वासी हैं जहां शैतान सीधे उनके अंदर कार्य करता है। उनके लिए ईश्वर
एक दुश्मन है, ईश्वर से वे लड़ते हैं। अन्य लोग ऐसे हैं जो अंधविश्वासी हैं, उनका मन अंधविश्वास में ही जाता है, वे विश्वास में नहीं आ पाते हैं। शैतान ने उनके ऊपर इतना बड़ा असर कर दिया है कि वे अंधविश्वासी हैं, घूमेंगे फिरेंगे अंधविश्वासी। तीसरा है, कई लोग जादू टोने के वश में हैं और वे स्वतंत्र नहीं हैं। उनके ऐसे ऐसे अनुभव हैं, आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। ऐसे ऐसे अजीब अजीब अनुभव, अजीब अजीब बर्ताव, वे दुष्ट आत्मा के अधीन हैं। कई परिवारों में तरक्की नहीं है, कठोर परिश्रम करते हैं लेकिन तरक्की नहीं होती है, दुष्ट आत्मा का प्रभाव है। कई परिवारों में एक के बाद एक व्यक्ति बीमार पड़ता है, परेशान है, सारा पैसा इलाज में चला जाता है, एक के बाद एक बीमारी। कई लोगों को एक के बाद एक विपत्ति आती है, एक्सीडेंट हो जाता, दुर्घटना होती रहती है। कई परिवारों में अशांति है, समझ में नहीं आता क्या कारण है। हर रोज अशांति, हर रोज झगड़ा है, क्या कारण है? शैतान का प्रपंच दुष्ट आत्मा के अधीन है। ऐसे परिवारों, ऐसे व्यक्तियों से दुष्ट आत्मा को हटाया जाए, वो व्यक्ति स्वतंत्र हो जाएगा। मार्कुस अध्याय 5, वहां पर हम पढ़ते हैं कि इंसान के बारे में जो अबदूतों की सेना के अधीन था, उसका व्यवहार कैसा था। लेकिन प्रभु यीशु ने उस दो अबदूतों की सेना से उसको छुटकारा दिलाया, स्वतंत्र हो गया, शालीन हो गया, मौन हो गया, अच्छा हो गया। हम लूकस के सुसमाचार के अध्याय 13 में पढ़ते हैं एक नारी के बारे में जिसके अंदर अबदूत था, इसीलिए वो झुककर चलती थी, वो सीधी नहीं हो पाती थी। प्रभु यीशु ने अबदूत को निकाला और सीधी हो गई, प्रभु की स्तुति करने लगी। तो ऐसी परिस्थितियों में शैतान और दुष्ट आत्मा के प्रभाव में जीने वाले लोगों और परिवारों और परिस्थितियों से उससे छुटकारा दिलाया जाए, स्वतंत्र किया जाए, उद्धार दिया जाए, तो वे लोग स्वतंत्र हो जाएंगे, बहुत अच्छे हो जाएंगे, उस परिवार में तरक्की आ जाएगी। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। चौथा है संसार और सांसारिक भोग विलास के बंधन से छुटकारा। संसार और सांसारिक भोग विलास के बंधन से छुटकारा और उद्धार। हम लूकस के सुसमाचार के अध्याय 19 वाक्य 10 में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, जो खो गया था मानव पुत्र उसी को ढूंढने और बचाने आया है। जो खो गया था मानव पुत्र उसी को ढूंढने और बचाने आया है। ये कौन सा प्रसंग है? कहां पे प्रभु यीशु बोले हैं? जक्केउस के घर पे बोले हैं। जक्केउस के घर पे। जक्केउस खोया हुआ था। किसमें खोया हुआ था? संसार में, सांसारिक भोग विलास में, पैसे में, धन में खो गया था। उसके जीवन के एकमात्र मकसद धन कमाना था। लेकिन हम जानते हैं प्रभु यीशु के आने के बाद उसके अंदर कैसे मुक्ति आ जाती है, उद्धार आता है। वो कहता है कि आधी संपत्ति गरीबों को दे दूंगा, जिनको मैंने ठगा मैं चौगुना दे दूंगा। वह धन संपत्ति भोग विलास के बंधन में था, वो स्वतंत्र हो गया। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 18 में हम पढ़ेंगे, एक धनी इंसान यीशु के पास आता है, बड़ी नम्रता के साथ प्रभु से कहता है, अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? उसके अंदर अनंत जीवन पाने का उत्साह था, ललक थी। पूछा कि अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? प्रभु ने वार्तालाप के अंत में कहा, अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को दे दो और आकर मेरा अनुसरण करो। वचन में लिखा हुआ है कि वह यीशु के पीछे चल नहीं पाया। प्रभु ने शिष्यों से कहा, धनियों का ईश्वर के राज में प्रवेश करना कितना कठिन है। 18 वाक्य 24, लूकस अध्याय 18 वाक्य 24, धनियों का ईश्वर के स्वर्ग के राज में प्रवेश करना कितना कठिन है। धनी स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर सकता है। धनी के यहां स्वर्ग के राज का अनुभव नहीं हो सकता है। जिसका मन और हृदय संसार में खोया हुआ है, सांसारिकता से भरा हुआ है, जो भोग विलास में खो गया है, उसके जीवन में स्वर्ग का राज नहीं आ सकता है।
ईश्वरीय अनुग्रह वहां पर नहीं आ सकता है। हम पढ़ेंगे स्तोत्र 24 वाक्य 24 में, स्तोत्र 24 वाक्य 24 में लिखा हुआ है, कौन तेरे पर्वत पर चढ़ पाएगा, कौन तेरे मंदिर में निवास कर पाएगा। वहां लिखा हुआ है, जिसका मन आसार संसार में नहीं रमता, जिसका मन आसार संसार में नहीं रमता, यानी जिसका मन आसार संसार में रमता है, जो सांसारिक है, सांसारिक भोग विलास में लिप्त है, वह प्रभु के पहाड़ पर नहीं चढ़ पाएगा, ना प्रभु के मंदिर में निवास कर पाएगा। तो हमें सांसारिक भोग विलास से उद्धार की जरूरत है। बहुत सारे लोग इस संसार के भोग विलास के गुलाम हैं, उससे वे बच नहीं पाते हैं। एक ही समय बचेंगे जब वे मर जाएंगे, तब तक उलझे रहेंगे, इसी में लिप्त रहेंगे। खाना पीना, कपड़ा, मनोरंजन, ऐश आराम, प्लेजर्स, इसी में खोए हुए रहेंगे। ये खो गए हैं। प्रभु यीशु हमें इससे छुटकारा दिला सकता है। तो सांसारिक भोग विलास से छुटकारा, योहन के पहले पत्र की अध्याय 2 वाक्य 15 और 16, योहन का पहला पत्र अध्याय 2 वाक्य 15 और 16 में योहन कहते हैं, तुम ना तो संसार से प्यार करोगे और न संसार की चीजों से, वस्तुओं से। जो संसार से प्यार करेगा उसमें पिता का प्रेम नहीं है। जो संसार से प्यार करेगा उसमें पिता का प्यार नहीं है, पिता का प्रेम नहीं है। तो उद्धार का मतलब है सांसारिक भोग विलास से मुक्ति और उद्धार। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। पांचवा है लोभ, लालच, आसक्ति और मोह से उद्धार। लोभ, लालच, आसक्ति और मोह से उद्धार। कई लोगों का दिल इस संसार से लगा हुआ है, लोगों से लगा हुआ है। मेरा 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 मेरा। लूकास के सुसमाचार अध्याय 8, अभी भी मैंने कहा उस धनी इंसान के बारे में। वो यीशु के पीछे चल नहीं पाया, वो अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहरा। क्यों? क्योंकि उसको अपने धन के प्रति मोह था। वो अपने धन को छोड़ने को तैयार नहीं था। अपने धन के प्रति मोह। देखिए, इस संसार में बहुत सारे लोग धनी हैं, लेकिन कुछ लोग धन के प्रति मोह रखने वाले हैं। लोगों के प्रति मोह, धन के प्रति मोह, नाम के प्रति मोह, पद के प्रति मोह, आसक्ति एक बहुत बड़ा बंधन है। आसक्ति एक बहुत बड़ा बंधन है। प्रभु यीशु इस संसार में आए हमें ऐसी आसक्ति से स्वतंत्र करने के लिए। हम इस संसार में रहते हैं, हमारे रिश्ते हैं, हमारे प्रिय लोग हैं, हमारे पास संपत्ति है, हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन हमें इस सत्य को नहीं भूलना चाहिए। हम इस संसार में कुछ लेके नहीं आए, ना लेके जाएंगे। हमारे अंदर आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ये आसक्ति हमारे लिए पाप का कारण बनता है। ये आसक्ति हमें प्रभु से अलग रखती है। इसलिए इस आसक्ति से मुक्ति पाना जरूरी है, ताकि हम स्वतंत्र हो जाएं और प्रभु की कृपा के योग्य बन जाएंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। छठा है उद्धार का मतलब है एक आध्यात्मिक जीवन जीना, प्रभुमय जीवन जीना, प्रभु को उद्धार केंद्र बनाकर जीवन जीना, स्वर्गोन्मुख जीवन जीना, यानी स्वर्ग के लायक जीवन जीना। इस संसार में रहते हुए भी सांसारिक न होकर स्वर्गिक जीवन जीना, आध्यात्मिक जीवन, प्रभुमय जीवन, स्वर्गोन्मुख जीवन, पवित्र आत्मा से अभिषिक्त जीवन जीना, ये उद्धार है। पवित्र आत्मा से अभिषिक्त जीवन जीना और इस प्रकार अनंत जीवन के योग्य जीवन जीना, ये उद्धार है। उद्धार का मतलब सिर्फ रोग से मुक्ति, बुराई से मुक्ति नहीं है, बल्कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जीवन, प्रभुमय जीवन, स्वर्गोन्मुख जीवन और अनंत जीवन के योग्य जीवन, ये उद्धार है। और वास्तव में यही उद्धार हमें चाहिए।
ये तभी संभव है जब अन्य, जो मैंने कहा, अन्य चरण हम लोग पार करेंगे। जब हम पाप से मुक्त हो जाएंगे, पाप में आदतों से मुक्त हो जाएंगे, शैतान के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे, सांसारिक मोह विलास से मुक्त हो जाएंगे, लोभ लालच आसक्ति से मुक्त हो जाएंगे, तब हम प्रभुमय बनेंगे, आध्यात्मिक बनेंगे। हमारे परिवार में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में स्वर्ग देखने को मिलेगा। हम स्वर्गीय जीवन जिएंगे, हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। ये हमारे लिए आनंद का कारण बनेगा। हम सबको इसके लिए काम करना है। पौलुस कहते हैं कि मुक्ति के कार्य में लगे रहें, उद्धार के कार्य में लगे रहें। जब आप प्रार्थना करेंगे, क्या के लिए प्रार्थना करेंगे? सिर्फ चंगाई के लिए मत प्रार्थना कीजिए, पैसे के लिए प्रार्थना मत कीजिए, उद्धार के लिए प्रार्थना कीजिए। आपके परिवार में उद्धार आए, प्रभु का राज्य आए, बाकी सब कुछ आ जाएगा। वरना अगर आपके परिवार में उद्धार नहीं है, प्रभु का राज्य नहीं है, कितना भी पैसा आ जाए, कितनी भी नौकरी मिले, कितने भी बच्चे आ जाए, कोई आशीष नहीं होगी, प्रभु का अनुग्रह नहीं होगा। इसीलिए सबसे पहले हमें उद्धार के लिए प्रयत्न करना है, उद्धार के लिए प्रार्थना करना है। हमेशा प्रार्थना करना, प्रभु मेरे परिवार में तेरी शांति आए, तेरा मेल मिलाप आए, यही मेरी सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा, मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? सबसे बड़ी चीज वो है जिसके लिए हमें प्रार्थना करनी है। हमें पवित्र आत्मा दीजिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए। हमारे परिवार में उद्धार चाहिए, हमारे परिवार में स्वर्गीयता चाहिए। हम वही चाहते हैं, बाकी सब दूर रहें, कम पैसा हो, छोटी नौकरी हो, कोई बात नहीं। हमें उद्धार चाहिए, हमें परिवार में शांति चाहिए, आनंद चाहिए, मेल मिलाप चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, तेरी उपस्थिति चाहिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं इन सुंदर पलों के लिए, धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचनों के लिए। तू अपने पवित्र वचनों के द्वारा हमसे बोल रहा था, हमें समझा रहा था, हमें प्रज्ञा दे रहा था, हमें ज्ञान दे रहा था, हमें समझा रहा था कि हमें क्या चाहिए, हमें क्या मांगना चाहिए, हमें क्या के लिए परिश्रम करना चाहिए। तूने कहा सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता के लिए परिश्रम करो। हम सबको इस मर्म को समझने की कृपा दीजिए। हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे परिवार के जीवन में, हमारे समुदाय के जीवन में तेरा राज्य आवे। यीशु, तूने स्वयं हमें सिखाया, इस तरह प्रार्थना करो, तेरा राज्य आवे। हाँ यीशु, तेरा राज्य आवे, तेरा राज्य आवे, तेरा राज्य आवे। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। पर्वत नदियों का सृजनहार है तू, पर्वत नदियों का सृजनहार है तू, सूरज चांद का सृजनहार है तू, सूरज चांद का सृजनहार एक साथ। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। शांति देने वाले, शक्ति देने वाले, शांति देने वाले, शक्ति देने वाले, कृपा करने वाले, बरकत देने वाले, कृपा करने वाले, बरकत देने वाले। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। सब मिलकर गाए, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। प्यार करने वाले, आसरा देने वाले, प्यार करने वाले, आसरा देने वाले, चंगा करने वाले, छुटकारा देने वाले, चंगा करने वाले,
हालेलुया 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 सब मिलकर गाएं हालेलुया 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 प्रभु की तारीफ करें हालेलुया 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 यीशु हमारे बीच में गाएं हालेलुया 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 स्तुति करें हालेलुया 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 परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की हम आराधना करें। हम अपनी आंखें बंद रखें, इन पवित्र क्षणों में प्रवेश करें। स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु इस समय हमारे बीच में विराजमान हैं। हम उनकी आराधना करें। प्रभु यीशु ने कहा, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं। स्वर्ग छोड़कर हमारे बीच उतर आने वाली जीवंत रोटी, हमें जीवन देने वाली जीवंत रोटी, हमें हर प्रकार के बंधनों से आजाद करने वाली जीवंत रोटी, हर प्रकार के रोग से मुक्त करने वाले जीवंत रोटी। हम उस रोटी की आराधना करें, उस प्रभु की आराधना करें, उस महान सर्वशक्तिमान के पुत्र की आराधना करें। मरने के बाद तीसरे दिन मृतकों में से पुनर्जीवित होने वाले उस महान प्रभु की आराधना करें। मार्ग, सत्य और जीवन उस महान प्रभु की आराधना करें। मरने पर भी जीवित उस महान प्रभु की आराधना करें। आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, उस महान प्रभु की आराधना करें। हम सभी स्वर्गदूतों संतों के साथ उनकी आराधना करें। हृदय खोले प्रभु की उपस्थिति के लिए। ये पवित्र समय अनुग्रह और आशीष का समय है, हर प्रकार के बंधन से आजादी का समय है। अपने आप को तैयार कीजिए प्रभु की कृपा को कार्य करने के लिए। हम बार बार प्रभु से कई प्रकार की प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन प्रभु को हमारे जीवन में कार्य करने देने के लिए हमें इजाजत देने की जरूरत है, तैयारी करने की जरूरत है। अपने जीवन के एक एक दुख और पीड़ा को समय प्रभु के सामने लाइए। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, संध्या होने पर बहुत सारे लोग, बहुत सारे अवधूत ग्रस्तों के यीशु के पास ले आए। यीशु ने शब्द मात्र से अवधूतों को निकाला और सब रोगियों को चंगा किया। यीशु के चारों ओर हजारों की संख्या में लोग आया करते थे। हम भी समय यीशु के पास आए। यीशु आपको प्यार करते हैं। यीशु ने आपके लिए अपने आप को अर्पित किया। मेरे भाई, मेरी बहन, उनके उस अनंत प्रेम पर विश्वास कीजिए, उस असीम प्रेम पर विश्वास कीजिए, उनके उस महान बलिदान पर विश्वास कीजिए और विश्वास और भरोसे के साथ इस समय प्रभु की आराधना में आइए। प्रभु आपको प्यार करते हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलिए, प्रभु की आराधना में लग जाइए। हृदय खोलकर हम प्रभु की स्तुति करेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करो, प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है। क्योंकि वो भला है। प्रभु का धन्यवाद करो, प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है। क्योंकि वो भला है। उसकी सत्य प्रतिज्ञता उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। अनंत काल तक बनी रहती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस्राएल का घराना इस्राएल का घराना ये कहता जाए, ये कहता जाए, उसकी सत्य प्रतिज्ञता उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। अनंत काल तक बनी रहती है। हारून का घराना
हारून का घराना ये कहता जाए, ये कहता उसकी जाए, सत्य प्रतिज्ञता उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। अनंत काल तक बनी रहती है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के श्रद्धालु भक्त प्रभु के श्रद्धालु भक्त ये कहते जाएं, ये कहते जाएं, उसकी सत्य प्रतिज्ञता उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। अनंत काल तक बनी रहती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। संकट में मैंने प्रभु को पुकारा, 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 प्रभु ने मेरी सुनी, प्रभु ने मेरी सुनी और मेरा उद्धार किया, और मेरा उद्धार किया। प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है, मुझे कोई भय नहीं, मुझे कोई भय नहीं। मनुष्य मेरा क्या कर सकते हैं, मनुष्य मेरा क्या कर सकते हैं। प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ वह है, मेरी सहायता करता वह है, मेरी सहायता करता मैं है। अपने शत्रुओं का मैं अपने शत्रुओं का डट कर सामना करता हूँ। डट कर सामना करता हूँ। मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा, मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा, मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। प्रभु की शरण जाना अच्छा है। शासकों पर भरोसा रखने की अपेक्षा शासकों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। प्रभु की शरण जाना अच्छा है। प्रभु ही मेरा बल है प्रभु ही मेरा बल है और मेरे गीत का विषय, और मेरे गीत का विषय। उसने मेरा उद्धार किया। उसने मेरा उद्धार किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का दाहिना हाथ प्रभु का दाहिना हाथ महान कार्य करता है। महान कार्य करता है। प्रभु का दाहिना हाथ प्रभु का दाहिना हाथ विजयी है। विजयी है। प्रभु का दाहिना हाथ प्रभु का दाहिना हाथ महान कार्य करता है। महान कार्य करता है। मैं नहीं मरूंगा, मैं नहीं मरूंगा, मैं नहीं मरूंगा, मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा मैं जीवित रहूंगा और प्रभु के कार्यों का और प्रभु के कार्यों का बखान करूंगा। बखान करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, आराधना, आराधना हे प्रभु, आराधना, आराधना, आराधना हे प्रभु। आपका पिता तेरे
अपनी आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, फिलिपियों के पत्र के अध्याय 2 के वाक्य 12 में संत पौलुस कहते हैं, आप उत्साह के साथ डरते कांपते हुए अपने मुक्ति के कार्य में लगे रहें। आप उत्साह के साथ डरते कांपते हुए अपने मुक्ति के कार्य में लगे रहें, यानी अपने उद्धार के लिए प्रयास करते रहें, अपने उद्धार के लिए प्रयत्न करते रहें। हम सभी लोग प्रभु के सामने आते हैं छोटे मोटे वरदानों के लिए, चंगाई के लिए, नौकरी के लिए, बच्चे के लिए, शादी के लिए, लेकिन पवित्र वचन में समझाता, प्रभु यीशु में समझाते हैं कि हमें सबसे बड़ी आवश्यकता है उद्धार। हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है उद्धार, और हमें उद्धार के लिए परिश्रम करने की जरूरत है। चंगाई से बढ़कर उद्धार के लिए, व्यक्तिगत उद्धार के लिए परिश्रम करना है, प्रार्थना करनी है। परिवार के उद्धार के लिए परिश्रम करना, प्रार्थना करनी है। तो हमारे लिए सबसे बड़ी आवश्यकता उद्धार है। उद्धार है, मुक्ति है तो सब कुछ है। उद्धार नहीं है, सब कुछ रखते हुए कुछ नहीं है। इसीलिए हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है उद्धार। पाप से, पाप के बोझ से, पाप के कलंक से, पापमय आदतों से, पापमय मनोभाव से, पापमय रिश्तों से, शैतान के हर प्रपंच से, शैतान के हर प्रभाव से, दुष्ट आत्माओं के बंधन से हमें उद्धार की जरूरत है। सांसारिक मोह, माया, लोभ, लालच आदि से हमें उद्धार की जरूरत है। हमें प्रभु के अपने केंद्र बिंदु बनाना है। जब प्रभु हमारे जीवन में आएंगे, हमारे परिवार में मुक्ति आएगी। जक्केउस के घर पे प्रभु यीशु गए और वहां पर उन्होंने घोषित किया, आज इस घर में मुक्ति आई है, उद्धार आया है। हमारे जीवन में भी उद्धार की जरूरत है। उसके लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, उसके लिए हमें प्रयत्न करने की जरूरत है। हम कैसे प्रभु के उद्धार को ग्रहण कर सकते हैं? सबसे पहले हमें प्रभु के पवित्र वचनों को सुनना है, पढ़ना है। जब हम प्रभु के पवित्र वचनों को सुनेंगे और पढ़ेंगे, प्रभु के मार्ग समझ में आ जाएंगे, प्रभु के मार्ग समझ में आ जाएंगे, प्रभु की शिक्षाएं समझ में आ जाएंगी। तब हमें पता चलेगा कि हम कितने बड़े गर्त में हैं। तब हमें इस बात का एहसास होगा कि हमें उद्धार की आवश्यकता है। तो पवित्र वचन को सुनना और पढ़ना, इसके द्वारा हमें उद्धार की आवश्यकता महसूस होगी। हमें इस बात का एहसास होगा कि हमारे मार्ग और प्रभु के मार्ग में कितनी दूरी है। हमारे जीवन की दुर्गति का कारण यही है, हमें समझ में आएगा। दूसरी बात, हमें प्रभु से जुड़ना है। जब हम प्रभु से जुड़ेंगे, धीरे 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 हमारा शुद्धिकरण होता जाएगा। जब हमारा परिवार प्रार्थना के द्वारा प्रभु के साथ जुड़ेगा, धीरे धीरे हमारे परिवार में उद्धार आएगा, शुद्धिकरण होगा। जल्दीबाजी नहीं होती है, एक रात की बात नहीं है, एक घंटे की बात नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। हमें प्रभु के साथ प्रार्थना में जुड़ने से धीरे धीरे हमारा शुद्धिकरण होता है, हमारे अंदर ईश्वर का राज्य आता है। तो पहले प्रभु के वचन को सुनना, दूसरा प्रार्थना द्वारा प्रभु के साथ जुड़ना, और कलीसिया से जुड़ना है। जब हम कलीसिया में आएंगे, कलीसिया एक आईने की तरह है। कलीसिया हमें बताएगी कि आपके अंदर क्या हो रहा है। कलीसिया के द्वारा हमें इस बात का पता चलेगा कि हमारे अंदर कितनी गड़बड़ियां हैं। समुदाय की जरूरत है, एक विश्वासियों की मंडली की जरूरत है। तब हमें पता चलेगा कि हमारी क्या कमी है। हम सबको उद्धार के लिए परिश्रम करना, उसके लिए प्रार्थना करनी है। निरंतर प्रार्थना के द्वारा, पवित्र वचन के द्वारा, कलीसिया में संगति के द्वारा हम उद्धार के लिए परिश्रम करें। प्रभु हमारे जीवन में आएंगे, हमारा परिवार बदलेगा, हमारी परिस्थिति बदलेगी। हमें मांगने की आवश्यकता नहीं होगी, सब कुछ का प्रबंध प्रभु स्वयं करेंगे, क्योंकि हमारे प्रभु प्रबंध करने वाले प्रभु हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा, प्रभु यीशु ने कहा, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। प्रभु यीशु कहते हैं, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य
ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो। खोज में लगे रहो। बाकी चीजें बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, जिस तरह तू जक्कई उसके घर पे गया जक्कई उसके घर पे गया और ये घोषित किया और ये घोषित किया, आज इस घर में उद्धार आया है, उद्धार आया है, मुक्ति आई है, मुक्ति आई है मेरे जीवन में, मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन मेरे में परिवार के जीवन में। आ जाइए, आ जाइए। तू एकमात्र मुक्ति दाता है, मुक्तिदाता है। मुक्ति लाइए, मुक्ति लाइए। घोषित कीजिए, घोषित कीजिए। हालेलुया, 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 धन्यवाद, 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 हालेलुया, 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 समय विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे चंगाई के लिए, बुराई के बंधनों से आजादी के लिए। आंखें बंद कीजिए और अपने आप को इसके लिए तैयार कीजिए। आपने प्रभु के वचन को सुना, आप इस समय आप प्रभु की उपस्थिति में हैं। यह विश्वास कीजिए कि प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यह विश्वास कीजिए कि प्रभु आपको प्यार करते हैं। यह विश्वास कीजिए कि प्रभु इस समय आपके पास है, आपके करीब है। यह विश्वास कीजिए कि प्रभु इस समय हमारे बीच में कार्य कर रहे हैं। प्रभु का नाम मुक्तिदाता है, मसीह, बचाने वाला, हर प्रकार के बंधन से आजाद करने वाला। विश्वास कीजिए, अपने हृदय और मन को तैयार कीजिए। The Lord wants to work wonders in your life right now. प्रभु आपके जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करना चाहते हैं। पूर्ण भरोसा लाइए, विश्वास लाइए। ये भरोसा लाइए कि मेरे प्रभु मेरे जीवन में कार्य करने जा रहे हैं। ये भरोसा लाइए कि मेरे प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ये भरोसा लाइए कि सब कुछ प्रभु के अधीन है। और इस समय अपने रोग को प्रभु के अधीन कीजिए। कि आपके अंदर मानसिक और आध्यात्मिक रोग हैं, नशे की आदतें, अन्य प्रकार की आदतें हैं, प्रभु के अधीन कीजिए। कि आपके शरीर में अलग अलग प्रकार के दर्द, पीड़ा है, रोग हैं, कितना भी बड़ा रोग क्यों ना हो, प्रभु के अधीन कीजिए। आपने सत्संग के प्रारंभ में सुना कि कितने लोगों के जीवन में प्रभु कार्य कर रहे हैं। आपके जीवन में भी कार्य करेंगे। आप इस समय विश्वास करना, भरोसा रखना, पक्का विश्वास कि यीशु इस समय आपके जीवन में कार्य करने जा रहे हैं। आपके हर प्रकार की पीड़ा को, विशेष करके शारीरिक रोग को मिटाने जा रहे हैं। यीशु के पवित्र रक्त को उसके अंदर, आपके अंदर कायम करने दीजिए। आंखें बंद कीजिए, अपना हाथ खुला रखिए, विश्वास कीजिए कि इस समय प्रभु आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। प्रभु अपने आत्मा के द्वारा आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। आपके सिर से लेकर पैर तक एक एक कण कण, रग रग को प्रभु इस समय अपने अधिकार में ले रहे हैं। हर तरह के रोगों को मिटा रहे हैं, आपको स्वतंत्र कर रहे हैं, आपके दर्द को मिटा रहे हैं। पूर्ण विश्वास करना, इस समय पूर्ण विश्वास करना, यीशु आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। पक्का विश्वास कीजिए, स्वतंत्र रूप से समय प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाइए। हालेलुया, 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 हेलिंग, 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 चंगाई, 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु इस समय आपके बीच में कार्य कर रहे हैं। प्रभु अपने पवित्र आत्मा के द्वारा इस समय आपके शरीर में कार्य कर रहे हैं। एक बहन जिसके बाएं स्तन में बराबर दर्द रहता है, दवा करते करते थक गई है। एक बहन जिसके बाएं स्तन में दर्द रहता है, नारंगी रंग का कपड़ा पहनी है। प्रभु यीशु आपको स्पर्श कर रहे हैं, आपको चंगा कर रहे हैं। आपका नाम भी बताया जा रहा है, सूजन आपका नाम है। प्रभु की चंगाई को ग्रहण कीजिए, घोषणा करना, लोगों को बताना, प्रभु को धन्यवाद देना। एक और नाम प्रभु दे रहे हैं, एल्बर्ट।
एल्बर्ट को इस समय प्रभु यीशु किसी रोग से चंगाई दे रहे हैं। एल्बर्ट भाई प्रभु को धन्यवाद देना, घोषित करना, सबको बताना। पाप के बंधन में पड़े कई भाई बहनों को आज के दिन प्रभु यीशु छुटकारा दे रहे हैं। अभी तुरंत जब स्तुति होगी, ऊंची आवाज में स्तुति होगी, उस समय सभी लोग मिलकर स्तुति करना। निराशा के गर्त में कुछ बहनें निराश हैं, पति शराबी है, बेटा मानता नहीं है, ऐसे निराश बहनें प्रभु यीशु आपको इस समय स्पर्श कर रहे हैं, आपकी निराशा को दूर कर रहे हैं, आपको आजाद कर रहे हैं। वे बहनें इस समय अपने दोनों हाथ ऊपर उठाना, विश्वास के साथ प्रभु पर भरोसा रखते हुए प्रभु यीशु का आपके दिल को इस समय चंगा करने दीजिए। प्रभु वो प्रभु हैं जो हमारे आंसुओं के पहुंचने वाले हैं, आपकी निराशा को दूर कर रहे हैं। कई भाई बहन जो बहुत दूर से इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, उनके पीठ में कई दिनों से दर्द है, बहुत थक गए, रात को सोना मुश्किल है, लेटना मुश्किल है, चलना फिरना कठिन है, पीठ में लगातार दर्द, दवा करते करते थक रहे हैं। प्रभु यीशु आपको इस समय स्पर्श कर रहे हैं, वो अपने दाहिने हाथ को आपकी पीठ पर रख रहे हैं, आपको चंगाई दे रहे हैं, स्वतंत्र कर रहे हैं। उसमें से एक बहन का नाम है मीना, प्रभु आपको स्पर्श कर रहे हैं, धन्यवाद दीजिए। हमें से कुछ लोगों को आदत है शिकायत करना, पति की शिकायत, पत्नी की शिकायत, बच्चों की शिकायत। प्रभु यीशु ने आज आपको स्पर्श किया है, अभी से आप शिकायत नहीं करेंगे, प्रार्थना करेंगे। अपने दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाइए और ऊंची आवाज में स्वतंत्र रूप से प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाइए। हालेलुया 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 अभी तुरंत आशीष है। आशीष से पहले मैं आपको कुछ सूचनाएं देना चाहता हूं। पहली सूचना यह है कि मातृधाम रेडियो का ऐप खुल गया है, जरूर सुनेंगे और समय समय पर उससे आशीष पाएंगे। दूसरी बात हमारे बनारस और आसपास में रहने वाले क्रिस भक्तों के लिए है, कल से यानी सोमवार से मातृधाम आश्रम का दर्शन भवन खुला रहेगा। आप दर्शन के लिए आ सकते हैं, प्रार्थना करके जा सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी 15 तारीख तक सारे कॉलेजेस और स्कूल बंद है, इसीलिए रविवार को जो सत्संग होता है आश्रम में, वो सत्संग नहीं होगा। मिस्सा में आ सकते हैं और सुबह से लेकर शाम तक दर्शन भवन खुला, उसमें भी आप आ सकते हैं। हार्दिक स्वागत है। आइए प्रार्थना करें, आशीष पाए। जो लोग तेल और पानी लाए हैं आशीष के लिए, समय अपने हाथ में उठा के पकड़ेंगे। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु से आशीष दें, अपनी शक्ति और सामर्थ्य से भर दें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, इस जल को इस जल को और इस तेल को और इस तेल को आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। अपनी शक्ति उड़ेल अपनी दीजिए, शक्ति उड़ेल दीजिए, चंगाई के लिए, चंगाई के लिए, बंधनों से आजादी के लिए, बंधनों से आजादी के लिए इस्तेमाल कीजिए। इस्तेमाल कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ।
को